हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल प्रेप एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और आज हम सीखने वाले हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि जो इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं, इनको आप किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। देखिए, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हमने लिया द टीचर सेड टू मी। गौर कीजिए सेंटेंस को, द टीचर सेड टू मी मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम। आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं टीचर ने जो है मेरे लिए विश किया है। क्या किया? उन्होंने कहा कि मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम, कि भगवान करे कि तुम एग्जाम में सक्सीड हो जाओ, सफल हो जाओ। तो इस तरह के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं इनको चेंज करने के लिए हमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है इसको हमें विश के अंदर चेंज करना है। और आगे जो पैटर्न होगा आपको पता है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको डैट का यूज करना होगा, और साथ ही जो जनरल रूल्स से रिलेटेड जो भी रूल्स थे उन सबों को आपको फॉलो करना है। तो ये सेंटेंस तो बनेगा द टीचर विश्ड डैट। अब गौर कीजिए, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन वो मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आई हो जाएगा, और फिर जो है मे जो है हम इसको माइट के अंदर चेंज करेंगे, आगे फिर सक्सीड इन, और फिर योर अगेन जो है मी के अकॉर्डिंग जो है वो माई का यूज करना है, योर का माई होगा, और आएगा एग्जाम, आगे आपको फुल स्टॉप का यूज करना है, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो था डायरेक्ट के अंदर वो पूरी तरह से हट जाएगा। चलिए, खास करके जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम चार चीजों को दिखलाते हैं। वो चार चीजें होती है, या तो उसके अंदर हम प्रे दिखलाते हैं, हम विश दिखलाते हैं, कर्स, या फिर ब्लेसिंग्स जो ब्लेस होते हैं उनको हम शो करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट सेंटेंस के अंदर विश का यूज किया, यहां पर एक विश दिख रही थी। चलिए, दूसरे सेंटेंस में हम दूसरे टाइप के ऑप्टेटिव सेंटेंस को ले रहे हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स सेड टू मी। गौर कीजिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझसे कहा, क्या कहा? मे यू लिव लॉन्ग। आप ध्यान से देखेंगे मे यू लिव लॉन्ग तो आपको यहां पर ब्लेस दिख रहा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिख रहा है ग्रैंड पेरेंट्स का। तो हम क्या करेंगे यहां पर, माई ग्रैंड पेरेंट्स, अब जो है सेड टू जो है इसको आपको ब्लेस्ड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ब्लेस्ड मी डैट, और फिर यू जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के आई हो जाएगा, मी का फिर माइट लिखेंगे, और आगे लिव लॉन्ग का यूज होगा, फिर हमें फुल स्टॉप का यूज करना है। दैट मींस अल्टीमेटली जो हमारा सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में वो होगा माई ग्रैंड पेरेंट्स ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। चलिए, थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड टू हर, दैट मींस उसने उससे कहा, क्या कहा? मे यू रूइन, मे यू रूइन। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इस सेंटेंस के अंदर कर्स दिख रहा है, किसी को अभिशाप दिया जा रहा है। वैसे मैं तो यही कहूंगा इस तरह के सेंटेंस का यूज बोलने में ना करें, अच्छी चीज नहीं है, बट चलिए हम इसको बनाना सीख रहे हैं। ही सेड टू मी मे यू रूइन, दैट मींस भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। ये एक कर्स दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पर सेड टू जो है इसको हम कर्स के अंदर चेंज करेंगे, तो ये बनेगा ही कर्स्ड हर। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको डैट का यूज करना है, डैट, और यू के बदले जो है हम सी का यूज करेंगे, क्योंकि यू सेकंड पर्सन जो है वो हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सी माइट रूइन। तो दैट मींस अल्टीमेटली हमारा सेंटेंस बना ही कर्स्ड हर दैट सी माइट रूइन। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। फादर सेड मे गॉड ब्लेस यू। गौर कीजिए, फादर ने कहा कि भगवान तुम्हें ब्लेस करें, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं फादर ने अपने सन के लिए क्या किया है, तो प्रे किया है, गॉड से कहा है कि भी आप जो है इसे ब्लेस करें, इसे आशीर्वाद दें। तो इस तरह के सेंटेंस में फिर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है आपको इसको प्रे के अंदर चेंज करना है, तो ये बनेगा फादर प्रेड दैट। आगे आपको फिर पैटर्न जो है असर्टिव का रखना है, तो ये बनेगा गॉड मे का माइट ब्लेस, और यू चूंकि फादर ने मुझसे कहा या किसी और से, तो हमने यहां पर टू मी का ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज किया है, तो ये बना फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस। आप यू को मी के अंदर चेंज कर दें। आप एक चीज ध्यान रखें, यू यानी कि जो सेकंड पर्सन है वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन अगर
कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो आप फ्री हैं, आप चाहें तो उसको फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट के रूप में या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर यू को फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, आप चाहें तो थर्ड पर्सन का भी कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये लिया हमने, ही सेड ओ डैट आई वर अ स्टार। गौर कीजिए, इस सेंटेंस का मतलब है उसने कहा ओ डैट आई वर अ स्टार, डैट मीन्स काश मैं एक स्टार होता। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको विश दिख रहा है, इच्छा दिख रही है कि काश मैं एक स्टार होता। तो यहां पर आपको करना क्या है, ही, अब शेड को अगेन आप विश में चेंज करें, ओ डैट को आपको हटाना है क्योंकि हमने विश का यूज कर दिया है, और आई वर अ स्टार, तो आई को जो है हम ही के अंदर, चूंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो हमें ही के अकॉर्डिंग चेंज करके यहां पर सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज करना है। वर आपको पता है, वाज या वर को आप हैड बीन में चेंज कीजिए तो ये बन जाएगा ही हैड बीन अ स्टार। आगे फुल स्टॉप लगाना है आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही सेड गुड नाइट। गौर कीजिए, यहां जो ही सेड गुड नाइट, उसने गुड नाइट कहा, तो आप यहां पर रिपोर्टिंग जो वर्ब सेड है इसको बेड के अंदर चेंज करें तो ये बनेगा ही बेड, और चूंकि उसने कहा मोस्ट प्रोबेबली मुझसे कहा तो ही बेड मी, और आप गुड नाइट का यूज कीजिए। मतलब आपने गौर किया होगा इस तरह के जो खास करके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट का यूज किया जाता है, तो आप इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हैं आपको इसी पैटर्न से चेंज करना है, जैसा कि हमने किया ही बेड मी गुड नाइट। आप इसी तरह से ही बेड मी गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून लाइक दिस, ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है वी शेड। हमने कहा, क्या कहा, लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी। आप ध्यान से देखें इस सेंटेंस को तो आपको दिख रहा है कि यहां पर हमने विश करने की कोशिश की है कि वी विश दैट आवर डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। हमने जो सेंटेंस लिया इसका मतलब है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो उसकी आयु लंबी हो, लंबे समय तक चले, तो हमने किया शेड को विश्ड और फिर जो डैट का यूज किया, और आवर डेमोक्रेसी है तो और इस यहां चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है जो कि अपने सब्जेक्ट वी के अकॉर्डिंग चेंज होकर के अगेन वही रहेगा। और डेमोक्रेसी मे को आपको जो है, मे इसमें नहीं है लेकिन सेंस जो है वो मे का ही है, तो आपको यहां पर अपनी तरफ से माइट का यूज करना है, माइट लिव लॉन्ग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड। उसने कहा, क्या कहा, कि इफ आई वर अ क्वीन। गौर कीजिए, यहां पर भी विश की जा रही है कि काश में एक क्वीन होती, तो यहां पर भी आपको सेम पैटर्न से करना है। तो ये बन जाएगा सी सेड को हम विश के अंदर चेंज करेंगे, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट आएगा। और अब जो है चूंकि हमने विश का यूज किया है तो आपको इफ का यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आई को सी के अकॉर्डिंग चेंज करके सी, और फिर वर है तो आप इसको हैड बीन में चेंज कीजिए, हैड बीन अ क्वीन। तो सेंटेंस हमारा बना इनडायरेक्ट में सी विश्ड दैट सी हैड बीन अ क्वीन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया है वो है द पुअर मैन सेड। क्या कहा, वुड दैट आई वर रिच। यहां पर भी विश है, पुअर मैन ने कहने की कोशिश की कि काश मैं रिच होता, तो आप फिर उसी तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। द पुअर मैन सेड को विश्ड में चेंज कीजिए, अगेन डैट आएगा, आपको ये वुड डैट जो है इसको हटा देना है और ये बन जाएगा आई का पुअर मैन के अकॉर्डिंग चेंज होकर के ये ही में चेंज होगा, वर को हम हैड बीन में चेंज करेंगे और फिर रिच का यूज होगा। डैट में सेंटेंस बना द पुअर मैन विश दैट ही हैड बीन रिच्ड। चलिए द ओल्ड मैन सेड टू मी। अब देखिए ओल्ड मैन ने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू लिव इन पीस। मे यू लिव इन पीस मीन्स भगवान करे तुम शांति से रहो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ब्लेस दिख रहा है या विश किया जा रहा है। तो आप चाहें तो यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है इसको आप या तो ब्लेस्ड में चेंज कीजिए या फिर चाहें तो आप विश में चेंज कर सकते हैं। चलिए मैंने यहां पर विश में चेंज किया है तो ये बना द ओल्ड मैन विश्ड। किसको किया था, चूंकि मी सेड टू पूरी तरह से हट चुका है, मी डैट और फिर आ जाएगा यू। यू जो है सेकंड पर्सन का, आपको उसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो मी डैट आई और फिर माइट लिव इन पीस। तो इस तरह से जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं आप उनका जो है इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और इसकी जरूरत आपको अपने एकेडमिक एग्जाम्स या फिर खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनमें खूब होता है। तो आप इन पैटर्न को अच्छी तरह सीखें। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।